हम इसको ओपन करते हैं ना VS कोड में। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, जहां तक मैं समझाऊँ आपकी बात। ये हमारे आपने पास सही सोर्स है। आपने सही पकड़ा पॉइंट। अब हम ऐप है, आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर, ठीक है ना, इसी को होम पेज को ही ओपन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। हम इसके मेन को कर देते हैं डिलीट। सही। और उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं जी, पब्लिक के फोल्डर में। और जितनी भी है मैंने उधर से की हैं जी पिक्चर्स ले ली मैं तस्वीरें। सारी। हाँ जी, पिक्चर्स ले लिए, मैं इनको उठा लेता हूँ, ठीक है जी, और पब्लिक के फोल्डर में सेव करता हूँ। वापस आता हूँ और मैं अपने पेज के अंदर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है जी, पिक्चर्स का। और यहाँ सही। पर हम लोग एरे दे देते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले हम अपना पहला वो जो है ना पिक्चर का नाम दे देंगे, ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और उसमें हम लोग इसको क्या चीज़, पब्लिक के फोल्डर में जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट और यू। ताहिर भाई, अगर इसका एक अलग से हम बनाए कंपोनेंट और उसको हम अच्छा, यहाँ पे लेकर आए, हाँ जी, वो जरा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा हाँ कि हम किस बिल्कुल, तरह उसके से। लिए हम लोग ऐसा करते हैं जी, कंपोनेंट्स नहीं, हम उसके लिए कर सकते हैं जी, एक डाटा का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। और इस डाटा के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या रख लेते हैं जी, पिक्चर्स डॉट जेसॉन की फाइल रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जेसॉन में होगी। हाँ, जेसॉन की फाइल रख लेते हैं, क्योंकि हमने डाटा को जो लेना है, डाटा सेव करवाना है। और जब भी हमने डाटा सेव करवाना होता है तो कोशिश करें कि उसके लिए जो है ना आप जेसॉन का ऑब्जेक्ट ही यूज करें। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ जी, कॉन्स्ट पिक्चर्स। इसके लिए हम लोग एक एरे बनाएंगे, एरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसको सबसे पहले हम लोग क्या देंगे जी, आईडी। आईडी मैं उसकी 1 रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, पिक्चर URL। और यहाँ पर हम लोग उस पिक्चर का क्या दे देंगे, URL। ये आ गया हमारे पास, पब्लिक को हम हिट करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जी कोड। बट एक बात याद रखें, हम पब्लिक को लेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट हमारी ऐप डायरेक्टरी के अंदर आता है। आउट ऑफ ऐप आता है, वो हमारी डायरेक्ट ही एक्सेस कर रही होती है वेबसाइट। तो इसके लिए हमें जस्ट ये फॉरवर्ड स्लैश ही यूज करनी पड़ेगी। हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसमें हम यहाँ फंस पर गया था आएंगे। एक दफा। मुझे अब इसकी समझ आ गई है। मैंने हाँ जी, और फॉरवर्ड स्लैश पब्लिक लगाना शुरू कर दिया था और वो नहीं था एक्सेस कर जी, रहा। फिर मैंने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगाया और साथ में उसका नाम दे दिया अपनी पिक्चर का, तो वो इसने एक्सेस कर ली थी। अच्छा जी, ये कहते हैं एक्सपेक्टेड जेसॉन ऑब्जेक्ट एरे आर लिटरल। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी तस्वीर पड़ी हुई है। हम लोग के पास पड़ी है जी कोडिंग की। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, उसको आईडी दे देते हैं हम लोग जी, 3 की। और इसको हम नाम देते हैं जी डेस्कटॉप का। अगेन हमारे पास आएगी जी 4। अच्छा जी, इसको हम नाम देते हैं जी लैपटॉप का। और ये हमारे पास जी 5 है, और यहाँ पर हम लोग मोटिवेटर का रख देते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ चुका है और हम इसको कर लेते हैं जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पिक्चर्स। ताहिर भाई, अगर डिफॉल्ट नहीं करें, डिफॉल्ट के बगैर करें। अच्छा, मैं शुरू में ये लगाता हूँ ताकि, अच्छा, एक्सपेक्टेड जेसॉन ऑब्जेक्ट एरे आर लिटरल। वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेगा आई थिंक। ओह, राइट राइट राइट, यू आर राइट, माय मिस्टेक, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। जी जी, ऐसा ही है। इसको जब हम एनोनिमस रखेंगे, हम इसको कोई नाम नहीं रखेंगे। अब जब हम इसको पेज के अंदर एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी, इंपोर्ट पिक्चर्स फ्रॉम। और यहाँ पर हम लोग रख देंगे जी क्या चीज जी, डाटा। और डाटा के अंदर पिक्चर डॉट जेसन। अच्छा जी, हमारे पास क्या कर रहा है जी, वो तो हमने लगा दिया है।
can only be used in TypeScript files। ये टाइप स्क्रिप्ट का तो नहीं बना हुआ वैसे। अब ये हमारे पास ठीक हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये आ रही है कि नहीं आ रही। कंसोल डॉट लॉग और पिक्चर्स करके देखते हैं हम लोग। लोग के स्पेलिंग गलत है, लोग के स्पेलिंग गलत है क्या आपने? अच्छा, यहाँ शो नहीं कर रहा। हम नीचे आते हैं और नीचे चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास डाटा आ चुका है पिक्चर का, ठीक है जी। ये आपने देख लिया। अब हम क्या काम करते हैं, हम इसको एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे जी? एक्सेस। और इसके बाद ठीक है। देखते हैं जी, हम यहाँ पर आएंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं जी? कॉन्स्ट पिक्चर्स इज इक्वल टू पिक्चर्स डॉट जेसॉन। ऐसी बात है ना। ये हम क्योंकि हमारे पास जेसॉन का डाटा है, तो यहाँ हम लोग जेसॉन का ये वाला मेथड यूज करेंगे जो इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और नीचे आके हम लोग इसको क्या करते हैं जी, इस पर क्या चलाते हैं जी? मैप। और ये चलाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं जेएस को, तो उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। पिक्चर्स लगाएंगे और उसके ऊपर मैप का मेथड चलाएंगे। और अंदर ले लेंगे एक वेरिएबल, ठीक है जी, पिक्चर का पैरामीटर यहाँ पर। और यहाँ पर इसको हम लोग करवा देंगे जी रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं जी? एक कैच टूल लगाते हैं और इसमें लिखते हैं जी पिक्चर्स। और सॉरी, इसके अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम पिक्चर डॉट, हमने क्या लिखा था जी? पिक्चर यूआरएल। इसको हम एक्सेस करने के, अच्छा ये मैप पिक्चर्स ये हमारे पास आ रही है, ये भी हमारे पास पिक्चर्स है। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं जस्ट पिक्चर का, ठीक है जी, क्योंकि ऊपर हम उसको इंपोर्ट भी कर रहे हैं आई थिंक। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है पिक्चर डॉट मैप का? चलो देखते हैं, जहाँ पर हमने रेंडर किया इसमें हमारे पास एक्सेस करते हैं कि ये एरर हमें क्यों दे रहा है। यहाँ पर वाजे हो जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेड टोकन। फैच पेजेस पिक्चर डॉट जेसॉन। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एज वेल एज, लेकिन यहाँ पर है तो ठीक हमारे पास। अच्छा, कंसोल करवाते हैं इसको कि हमारे पास साहिर भाई यहाँ पिक्चर। पे एपीआई कहाँ है? साहिर भाई आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। एपीआई यूआरएल कहाँ है, इसलिए शायद एरर दे रहा है। नहीं, ये हमारा डाटा जो है ना सर्वर से नहीं आ रहा। जब वो सर्वर से नहीं आ रहा तो हमारे पास ये वाला एरर आना ही नहीं चाहिए था। ये चले जी। पिक्चर को कंसोल करें। वैसे ना, जैसे अच्छा, ये पिक्चर यूज नहीं हो रही, ऊपर ये जो देखिए ना पिक्चर है, पिक्चर। पिक्चर को हाँ, पैरामीटर मिले ना? ऐसी बात है, पिक्चर यूज ही नहीं हो रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ ये भी है। अच्छा, हम इसका ये देखते हैं जी, एरर लिखते हैं जी। हाउ टू इंपोर्ट जेसॉन फाइल इन नेक्स्ट जेएस।
स्टैटिक जेसॉन है हमारे पास। इसका देखें ऑब्जेक्ट इसने कैसे बनाया हुआ है जेसॉन में स्टार्ट में। नहीं, ऑब्जेक्ट इन्होंने देखे ना एपीआई से लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर ऊपर। अच्छा ठीक है, जबरदस्त, ये भी हमारी गलती है। हम इसको लेंगे, एरे को एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना हम लोग क्या करवाएंगे जी, सेव करवाएंगे इसे। उसको नाम देंगे जी पिक्चर्स का, ठीक है। और इसके अंदर ये हम रख देंगे और इसको कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा करली ब्रेसेस से शुरू होता है हमारे पास। उसके अंदर हमने उसकी एक प्रॉपर्टी बनाई है पिक्चर्स, और उसको जो वैल्यू हमने असाइन कर दी है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स करवा दी है। अब वापस आते हैं हम लोग और चेकआउट करते हैं जी, इसको हटाते हैं। अब हमारे पास ये तो इंपोर्ट तो हो चुकी है, दोबारा हम लोग देखते हैं जी। ये भी एरर दे रहा है। इंपोर्ट पिक्चर्स फ्रॉम, पिक्चर्स के स्पेल अच्छा जी, इसको हम एक दफा पीछे जाएंगे। उसके अंदर हमारे पास डाटा है और डाटा के अंदर हमारे पास जेसॉन की फाइल है, ये आ गई। अब यहाँ पर हम इसे कंसोल करवाते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो हमारा आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। उसमें आपने ना की देना होता है, मैप है ना, मैप को जब यूज करते हैं ना तो उसका जो एलिमेंट है ना उसको उसको उसमें की असाइन करनी होती है। ऐसी बात। लेकिन अभी मैप तो लगाया ही नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं जी कि इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं जी, पिक्चर्स को लेते हैं और मैप इस पे लगाते हैं, ठीक है। इसको एक इसके पिक्चर अंदर में हम, भाई काल्पनिक होगा ना इसके अंदर। हम्म, पिक्चर्स काल्पनिक में आएगा ना पैरामीटर की तो। एक मिनट से बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी इमेजेस और पिक्चर्स डॉट जेसॉन कर देते हैं इसको। स्पेलिंग ठीक करना है, इमेजेस की स्पेलिंग ठीक नहीं। अच्छा, ई वैसे आता है ई। रिटर्न हमारे पास, भाई शायद पिक्चर्स मतलब पैरामीटर में लेना पड़ेगा। इसको ना वो अ, दो मतलब ब्रैकेटों के अंदर लिख लें। दो एंगल ब्रैकेट नहीं होती जो, तक इसको किसी का ना पेरेंट बनाया ना, पेरेंट, इसका एक रूल होता है कि आपको पेरेंट बनाना पड़ता है, कोई ना कोई एक हाँ डिव ये लगा भी के। ये हाँ, वो भी लगाएं साथ ना। div लगा सब लेते ब्रैकेट हैं लगा लें, काफी बार। ब्रैकेट, हाँ जी। वो ब्रैकेट्स भी लगाएं, वो ब्रैकेट खत्म कर दिया आपने रिटर्न के बाद ना, रिटर्न। अब हम लोग क्या काम करते हैं जी, इसमें जब वो इमेजेस रिटर्न ले, के बाद भी ना वो आपने नहीं लगाई ब्रैकेट्स। रिटर्न में ब्रेसेस नहीं है, ब्रैकेट। बस अभी काम कर रहे हैं, हमारा ये मकसद था कि हम एक div यूज नहीं कर रहे थे, आई थिंक, ठीक है जी। ये ज्यादा हमारा इशू था। अब हमने इमेज पे जो है ना मैप चलाया है। अब हम कोशिश करते हैं जी इससे कुछ रिटर्न करवाने की, और रिटर्न करवाते हैं हम लोग H2 के अंदर फिलहाल इमेज डॉट, उसका था जी, हमने लिखा था जी पिक्चर, URL दिया था। JSON is not a function। मेथड तो मोस्टली यही यूज होता है हमारे पास, बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
ये वाला एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? अच्छा, इन्होंने जेसॉन को इंपोर्ट किया और उसके बाद डायरेक्ट उसे यूज कर रहे हैं बगैर किसी कॉन्स्ट के अंदर यूज किए हुए। हमने इसे वो असाइन जेसन किया तो ऑलरेडी यहाँ है पर ना, हम हाँ, वो जेसन हाँ ऑलरेडी बिल्कुल, है। ऑलरेडी जेसॉन है। पिक्चर्स को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायरेक्ट ही। वो कहते div हैं के अंदर ना पिक्चर्स। आप div के अंदर आप ना एक की का एलिमेंट यूज करें, div के अंदर ना की का एलिमेंट यूज करें, क्योंकि वो जब इसको अच्छा, रेंडर करते हैं ना उसमें नहीं, की का एलिमेंट विक्टर के अगर बाद, यूज होगा तो फिर यहाँ पे होगा हमारे पास। वो जो ऊपर होता है उसके ऊपर ना, जहाँ पे मैप से पहले यूज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन div में हम कर लें गलत कर वो। रहे हैं। ये हम करते हैं पिक्चर्स डॉट पिक्चर्स करते हैं ना, फिर हम्म, हमारे पास आएगा डाटा। ये अब आ गया है। ये हाँ इस जी वजह समझ से गया। था कि देखे ना, हमारे पास ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहली से मान लें, देखें कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस प्रोजेक्ट को हम्म हमने सेव किया है इस पिक्चर के अंदर। जब इस ऑब्जेक्ट की हम इस पिक्चर प्रॉपर्टी को असाइन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर्स डॉट पिक्चर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है हम्म। जी, इसकी अच्छा, समझ इसको आई है? थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, ठीक है, ये सेम हो रहा है काम। अच्छा, अगर इसको हम करते हैं जी, क्या इमेजेस रख करते हैं। दें? इमेजेस कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, यानी कि वहां से जो हमारे पास चीज आ रही है ना, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला पूरा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने नाम दिया था पिक्चर्स का। तो जब हम इसको वहां पर इंपोर्ट करेंगे और जो नाम हम देंगे, यहाँ पर इमेजेस दिया है, तो इससे मुराद ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया इमेजेस का, और हमने एक्सेस करनी है इसकी पिक्चर्स को। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो डॉट नोटेशन यूज करता है। इमेजेस के अंदर हम कहते हैं जो पिक्चर्स पड़ी हुई है उसको हमने यूज किया है। तो अब ये यूज हो गया हमारे पास। और अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं जी, रिटर्न करवाते हैं जी हमारे पास जी, एक दिव रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं जी, इमेज यूज करते हैं। इसको हम इंपोर्ट भी करवा लेते हैं जी। इमेजेस ऑलरेडी पड़ी हुई है। सबसे पहले इसका सोर्स होता है, सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, इमेज। ये एक इमेज है, ठीक है, और इमेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, डॉट पिक्चर यूआरएल पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास विड्थ मस्ट होती है, हम इसे 400 की दे देते हैं। और हाइट भी मस्ट होती है, इसे हम 400 की दे देते हैं। और आल्ट का टैग भी होता है, इसे हम दे देते हैं जी, क्या जी, पिक्चर डॉट इमेज डॉट उसका पिक्चर यूआरएल दे देते हैं। अब चेक करते हैं जी हमारे पास इमेजेस शो होती है कि नहीं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग हमने वहाँ पे यूज किया है, आई थिंक ये पड़ा हुआ है। अच्छा, चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा हमारे पास ये। आई थिंक आ गए हैं पिक्चर्स ये। थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं ना, तभी ये हमें अच्छे तरीके से नजर आएगी। मैं इसको क्लास देता हूँ मेन प्राइमरी डिव को ग्रिड का। इसको ग्रिड रखता हूँ जी मैं कॉल्स 3 का। और गैप दे देते हैं हम इन्हें जी 5 का। ये अब हमारे पास आ चुके हैं भाई। अब इसके बाद देखें, हम जेसॉन में वापस जाते हैं। इसके अंदर जब भी हम लोग एक नई पिक्चर ऐड करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। इसको आईडी हम 6 की देते हैं। और यहाँ पर हम इससे जो है ना कर लेते हैं जी वर्क टेबल। इसको हमने सेव किया और वापस चलते हैं जी। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास तस्वीर आती है कि नहीं आती। अच्छा, इसको दोबारा इस पेज को जा कर भी हम लोग सेव करते हैं। ये दोबारा हमारे पास वो तस्वीर भी आ चुकी है। तो इस तरीके से जो आप कह रहे हैं ना, हम लोग ये हमारे पास जो डाटा है, ये बेसिकली एपीआई से नहीं आ रहा, बल्कि हमारे पास एक स्टैटिक डाटा है। कौन सा है जी?
स्टेटिक है जिसके अंदर हम खुद ही कोई चीज सेव करेंगे और उसको फिर हम लोग रेंडर करवाएंगे इसके ऊपर। अगर ठीक हम है जी। अपना लोकल एपीआई बनाएंगे तो इसके राउट के अंदर बनाएंगे, और इसमें हमें कंप्लीट गेट मेथड्स लिखने पड़ेंगे सारे। तो इसमें चलो, मेरी भी प्रैक्टिस हो गई, काफी अर्सा हो गया था मैंने इसे, जब मैंने ECMAScript स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो जेसॉन को बहुत ज्यादा यूज किया था। तो इससे ये बात क्लियर होगी कि हम ऑब्जेक्ट को नेम नहीं देंगे, जस्ट उसको जहां पे हम लोग कॉल करेंगे तो उसको एक नाम दे देंगे, ठीक है जी। और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी उनको हम उस नाम के साथ डॉट नोटेशन लगा के एक्सेस करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। और उसके ऊपर मैप चलाएंगे तो वो मुकम्मल डाटा हमारे पास शो करवा देगा। अब यहाँ पर देख लें जहाँ पे जेसॉन हमने बनाई है, तो यहाँ पे हम लोग मजीद डाटा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास विड्थ होती है, यहाँ पर उसकी हम लोग दे सकते हैं जी 400। उसके बाद हम लोग सबकी हाइट भी सेव कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 400 कर देते हैं। और इसके हम आल्ट भी, टेक्स्ट भी जो होती है हमारे पास वो भी सेव कर सकते हैं हर पिक्चर की, ठीक है। और ये हमारे पास कोडिंग है तो कोडिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। और आपको मालूम है कैसी में आल्ट टेक्स्ट की काफ़ी सारी हमारे पास क्या होती है सहूलत हो। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सबके अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे जी, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, कॉमा, इंटर्स और कंट्रोल वी। बाकी सबको आप डाटा इसके अंदर तब्दील कर सकते हैं। और फिर डायनेमिक सारा डाटा लेने के लिए हम पेज पर आएंगे, और जहां पर हमने ये लिखा है हम यहाँ पर लिख देंगे इमेज डॉट विड्थ, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे इमेज डॉट विड्थ, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे इमेज डॉट। तो हमारे पास क्या है जी, इमेज डॉट हाइट, हाइट वाली साइड पे। हाँ जी, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं अब इसको राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, और चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास देखें जी हाइट आई हुई है, और आल्ट चेकआउट करते हैं, ये देखें पहले पहले नंबर पे आल्ट है, कोडिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, ये भी आया हो इसके साथ। और ये ऑप्टिमाइज इन्होंने खुद ही कर दिया कि इसका लोडिंग उन्होंने क्या कर दिया जी, लेजी कर दिया। और डी कोडिंग उन्होंने ए सिंक कर दिया खुद ब खुद नेक्स्ट जेएस ने, ये इसकी जबरदस्त बात। तो इसकी समझ आ गई भाई मुबशिर? जी जी, काफी अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्ला। वेलकम। अच्छा, अब जो है ना हम लोग रैपिड को यूज करें थोड़ा सा। श्योर। चलें जी, हम चलते हैं जी, रैपिड एपीआई पर चलते हैं हम लोग। हम उठा लेते हैं टॉप मूवी एपीआई को उठा लेते हैं। उसके साथ हम लोग यूज कर लेते हैं जी, ये मूवी वेल नोन कोड्स फ्रॉम मूवीज हैं ये तो। कौन सा यूज कर दें हम लोग, ये वाला यूज करते हैं मूवी डेटाबेस, ठीक है जी। ये तो बहुत छोटा है, ये मैंने यूज किया था। बस ये थोड़े से, कोई ज्यादा नहीं है इतने हमारे पास। नेक्स्ट जनरेशन, अच्छा इस पहले कोई हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक अलहदा से राउट बना लेते हैं अपना, ठीक है जी। उसे हम बनाएंगे जी ऐप की डायरेक्टरी के अंदर। हम इसे कर लेते हैं जी मूवीज डॉट जे एस एक्स, सॉरी मूवीज लिखेंगे, फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर पेज डॉट जे एस एक्स की फाइल बनाएंगे, RAFCE लगाएंगे इसके अंदर, जैसा कि भाई कामरान ने कल बताया था, तो ये एरर हमारा दूर हो गया था जो जेसॉन वाला आ रहा था। ठीक है जी, वापस हम आते हैं जी। क्या बताया अब था इसके कामरान लिए भाई ने? कि हमारे पास जो एरर आ रहा था ना नेक्स्ट 13 के लेटेस्ट वर्जन में, कि वो हमारे पास जेसॉन एट ऑब्जेक्ट जीरो पोजीशन पे दिखाता था, उसके लिए ये है कि जब भी हम बनाएंगे तो उसको फंक्शन के जरिए कंपोनेंट को नहीं बनाएंगे,
बल्कि उसे हम लोग जो है ना एरो मेथड के जरिए से बनाएंगे, एरो सही है, फंक्शन के सही जरिए। है, सही है, उस ठीक है। एरो को हम एक कांस्टेंट के अंदर असाइन करके उस कांस्टेंट को क्या करवा लेंगे जी, एक्सपोर्ट करवा लेंगे। अभी मैं यहाँ पे इस डेटाबेस पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इसे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है जी। मैं इसको बेसिक से ही सब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये इस पे भी मुझसे मांगता है, तो ये तो हम फिर यूज नहीं कर सकते। हम ये लाइट वेट ये वाला यूज करते हैं फिर। ये बिल्कुल हमारे पास फ्री है, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड लेने में। अब ये हमारे पास एंड पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है जी। मैंने पहले आई थिंक इसे सब्सक्राइब किया होगा किसी वक्त, ठीक है जी। इसका तरीकाकार ये है कि आप बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पर देखें तो ये मूवीज जनरेशंस, ठीक है जी, ये जनरस एक्टर सीरीज एपिसोड्स आई हुई हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है जी, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अब हमने मूवीज को चेकआउट करना है, और मूवीज के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं जी, उसके बाद ये कर लेते हैं जी पहला काम, इसको इधर से ऊपर करते हैं। हम लोग करते हैं जी रेट्रीव गेट मूवीज बाई टाइटल, मूवी आईडी बाई टाइटल। हम पहला ही उठा लेते हैं, ठीक है जी, ये वाला गेट वाला। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और उसके बाद देखें अब बिल्कुल राइट साइड के ऊपर कोड्स मैनिपुलेट है। नीचे नीचे कहते हैं नोट जेएस को आप यूज करते हैं, एक्सजेएस को मैं कहता हूँ नहीं। मैं नीचे क्लिक करूंगा तो हर लैंग्वेज के हिसाब से वो हमें कुछ ना कुछ कोड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मैं जेएस यूज कर रहा हूँ तो मैं जावा पे आऊंगा, और जावा के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ फैच को, तो मैं फैच पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये एक कोड प्रोवाइड कर देगा इसके हिसाब से। फिर इस कोड का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे फैच करवा सकता हूँ अपनी ऐप के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा जी, मैं इस पूरे कोड को करूंगा यहाँ से कॉपी। ये कॉपी हो चुका है। अगर मैं इसके एंड पॉइंट को टेस्ट करूँ तो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा डाटा मेरे पास आता है। अच्छा, वो कहता है आईडी भी आपको देनी पड़ेगी मस्ट। मैं अगर इसको आईडी 6 की दे देता हूँ, और फिर जाकर हम इसको चेक करते हैं, तो इसमें तो हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं आया। यही बात होती है फ्री वाले एपीआई की ना भाई। इस डेटाबेस को चेक करते हैं। इसमें तो 7-8 रिकॉर्ड थे मेरे ख्याल में। हम लोग टाइटल्स के जरिए से गेट करते हैं, ठीक है जी, ये टाइटल के जरिए से मूवीज को, और उसके बाद टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं जी, फैच। अब हमारे पास 8-9 रिकॉर्ड आ चुके हैं इसके, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसके कोड पे आऊंगा, और मैं इसके कोड को यहाँ से करूंगा कॉपी, या इसको मैं साइड पे ही कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने करा, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सबसे पहले हम एट द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या काम करेंगे जी, एक फंक्शन बनाएंगे, ए सिंक फंक्शन, जैसा कि पहले हमने बनाया था, ठीक है। उसको नाम हम दे देते हैं जी गेट मूवीज का। अब इस मूवी के अंदर उन्होंने सबसे पहले हेड का एक कॉन्स्ट हम बनाएंगे, ठीक है जी। अव्वल तो तरीकाकार ये होता है, मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग फैच यूज करते हैं, उस फैच के अंदर हम दो चीजें देते हैं। एक यूआरएल देते हैं, ठीक है जी, और उसके साथ हम लोग जो है ना उसके बॉडी की या हेड की डिटेल देते हैं, क्योंकि हमने उसके जरिए हेडर के जरिए से अपना एपीआई को कॉल करवाना होता है, ताकि हमें पता चले कि हम फला एपीआई को यूज कर रहे हैं और हमारी एपीआई की ये है। तो हेडर के अंदर हम लोग क्या सेंड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमारा यूआरएल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर आएंगे यूआरएल में, और नीचे देखें अगर आप इसके अंदर, तो ये वाला मुझे टाइटल चाहिए, ये वाला। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और इसके अंदर मैं इधर डाल दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ चुका है टाइटल का। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे ये वाला मेथड भी यहाँ पर यूज करना है मस्ट। मेथड गेट है, पोस्ट नहीं कर रहे हम, वसूल कर रहे हैं। उसके नीचे हेडर है, हेडर के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन है कि मैं जो एपीआई क्रिएट किया था, इसको मेरी ये आईडी थी पर्सनल, और ये उसका होस्ट था।
तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हेडर को रख दूंगा, ये ऑटोमेटिक इसको डिजाइन कर लेगा। अब दो जा रही हैं पैरामीटर्स, ठीक है जी। पहले नंबर पे यूआरएल है जिससे हम लोगों ने डाटा लेना है, और दूसरे नंबर पे मेरे पास मेथड बयान किया गया है कि जिस मेथड के जरिए हम लोग यूज करेंगे। मेथड नेम इज गेट, ठीक है जी, टू कलेक्ट मूवीज। और उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजर ऑफ एपीआई। नीचे मैं इसे यूज कर रहा हूं तो उन्होंने मुझे एक एपीआई की असाइन की है, और ये वो एपीआई की है जो दूसरे किसी भी बंदे को पूरी दुनिया में रैपिड एपीआई पर असाइन नहीं होगी। इसे कहते हैं सीक्रेट की। इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मैंने अभी इसका ये जो है ना डॉट ई फाइल इसकी नहीं बनाई। अब ये हमारे पास असाइन हो चुका है। अब इस फैच को मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लगाता हूँ, और इसको मैं असाइन करवा देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। अदरवाइज मेथड हमारे पास यही होता है। हम चाहते हैं इस फैच के जरिए जो चीज हमें हासिल हो, वो चीज इस मूवीज के कांस्टेंट के अंदर जाकर सेव हो जाए। क्योंकि हम एसिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा। जब ये यहाँ तक बात हो जाती है हमारे पास, तो उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं जी, नीचे आते हैं चेक एरर। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे मूवीज डॉट ओके, अगर मूवीज के अंदर डाटा आ रहा है तो उसके बाद वो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा जी, हमारे पास एक थ्रो न्यू एरर्स, ठीक है जी, फेल्ड टू फैच डाटा। अब यहाँ पर हो चुका है, एरर हमने चेक कर दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो नीचे है, क्योंकि हमारे पास ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के जरिए हमने कोई चीज रिटर्न करनी है, कौन सी, ये मूवीज, ठीक है जी। क्योंकि मूवीज हमारे पास एपीआई से आ रही हैं, इसको हमें जेसॉन के जरिए दोबारा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर हैकिंग कर रहे हैं बहुत। चल जबरदस्त तेरा। इस, अब हम अपने इस जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इसे मजीद एक कॉन्स्ट के अंदर सेव करके इसका नाम रख देते हैं डाटा। और यहाँ पर भी हम लोग वेट लगाएंगे, और इसके शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए सिंक, क्योंकि हम लोग ए सिंक का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे गेट मूवीज, जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। जब जब हमारा फंक्शनल कंपोनेंट चलेगा तो ये फंक्शन चलेगा, और ऊपर जो मूवीज का डाटा ये एक्सेस करेगा उसको इस डाटा के अंदर सेव करवा देगा। और हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं रिटर्न में, और यहाँ पर हम लोग इसको डाटा डॉट, बल्कि सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि डाटा हमारा हमारे पास आ कैसे रहा है, फिर उसे हम लोग जो है ना मैप कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी डाटा। अच्छा जी, हम आते हैं जी अपने डाटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने जी, 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये देखें, ये डाटा अभी हमारे पास शो हो रहा है। अब हम इसको एक्सेस करना है और चेक करते हैं कि ये डाटा है किस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ऊपर आएंगे, हम लोग चेक करते हैं जी, नंबर 1 पे आएंगे जी हम लोग। ये डाटा है रिजल्ट के अंदर, किसके अंदर है जी, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ये देखें जी, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका पेज नंबर 1 है, फिर नेक्स्ट है, फिर एंट्रीज हैं टोटल 10 हैं। और असल जो डाटा हमें चाहिए मूवीज का वो पड़ा हुआ है रिजल्ट प्रॉपर्टी के अंदर। इससे मुराद ये है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने सेव किया था, वो सेव किया था हमने डाटा के अंदर, इस डाटा के अंदर। और इस डाटा के अंदर पड़े हुए हैं रिजल्ट्स। क्या पड़े हैं कि रिजल्ट्स। अब मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास वो सिर्फ आएगा रिजल्ट का ऑप्शन आएगा डाटा। मैं कंट्रोल एंड करता हूँ यहाँ पर। अब देखें मेरे पास जो डाटा आ चुका है, ये सिर्फ रिजल्ट का आ चुका है। ऊपर हम लोग जाते हैं जी, ये देखें जी, यहाँ से अगर आप चेक करें
तो मेरे पास ये यहाँ से नीचे रिजल्ट का डाटा आ चुका है। अब मैं इस रिजल्ट वाले डाटा को इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा डाटा डॉट रिजल्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद मैं लगाऊंगा रिजल्ट एरे पर मैप लगाऊंगा, इसको मैं सेव करता हूँ एक मूवी के अंदर, और उस मूवी के जरिए मैं अपना डाटा क्या करवाऊंगा जी, रिटर्न करवाऊंगा। मैं इसका एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं इस डिव में क्या करता हूँ जी, एक इमेज यूज करता हूँ। देखते हैं इमेज इसमें है कि नहीं है। हाँ, इसके अंदर इमेज प्राइमरी इमेज के अंदर पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है जी। प्राइमरी इमेज डॉट यूआरएल के अंदर हमारे पास इमेज पड़ी हुई है। मैं इसको सोर्स पे लगाऊंगा, ये मूवी है हमारे पास ठीक है जी। मूवी के अंदर पड़ा हुआ है जी इमेज, और इमेज के अंदर आई थिंक प्राइमरी इमेज थी, प्राइमरी इमेज थी। प्राइमरी इमेज, और इसके अंदर पड़ा हुआ है इसका यूआरएल पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसकी विड्थ हम लोग अपनी मर्जी की दे देते हैं, ठीक है जी, 500। और हाइट भी अपनी मर्जी की हम लोग असाइन इसको कर देते हैं 500। और आल्ट हम लोग इसका क्या कर देते हैं जी, मूवी डॉट। अब इसको लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका पड़ा हुआ है नीचे टाइटल टेक्स्ट, ठीक है जी। तो टाइटल टेक्स्ट के अंदर इसकी सिंगल टेक्स्ट पड़ी हुई है, तो उसको हम असाइन एक्सेस कर लेते हैं। मूवी के अंदर पड़ा हुआ है जी हमारे पास टाइटल टेक्स्ट, और टाइटल टेक्स्ट के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है जी टेक्स्ट। और आगे अगर हम इसे क्या कर लेते हैं जी, क्लोज कर देते हैं इसके टैग। आप चेक करते हैं कि हमारे पास इमेज आ रही है या नहीं आ रही। गेट फॉर इंटरनल सर्वर एरर, चेक करते हैं दोबारा जी। अभी कहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, आई थिंक हमारे पास सारा डाटा तो हमने सही लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर है हमारा जी, ठीक है जी। और चेक करते हैं कि ये क्यों है। बेसिकली डिव तो हमारे सारे क्लोज हैं, ऐसी बात, ये एक डिव है और एक ये डिव है। बस ये दो डिव हमने यूज किए हैं जो कि सही काम कर रहे हैं हमारे पास। तो अगेन इसको हम सेव करते हैं और दोबारा चलाते हैं। मैं भी अच्छा, इमेज इज नॉट डिफाइंड। हम चाहते हैं जी इमेज के सामने कर्सर रखूंगा, मैं कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा, और मैं इस नेक्स्ट इमेज को क्या करूंगा, इंपोर्ट। और अब चलते हैं दोबारा हम लोग अपने विंडो पर। अच्छा, वो अब कहते हैं कि नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि नल की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती, हालांकि हमारे पास ये देख लें कि ऊपर जाए तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, किसी में इमेज है किसी में नहीं है, उस पे ना वो मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के देखें, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना तो उससे जो ऑप्शनल होता है ना, एक भी मैंने हमेशा लगाते हैं। हाँ ठीक है। अगर इमेज पे लगा दें स्टार्ट में ही, जहाँ पे इमेज का टैग नहीं, बना इमेज है। पे नहीं, जहाँ पे डाटा आ रहा है हमारे पास उसी जगह पे हम लगाएंगे, ठीक है जी। जहाँ पे यह नहीं होगा वो उसे क्या कर देगा जी, मिस आउट कर देगा। अब यहाँ पर ये हमें इनवैलिड स्ट्रक्चर दे रहा है क्योंकि हमने इसके होस्ट को सेव नहीं करवाया। कहाँ पे सेव नहीं करवाया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अपनी ऐप में आते और वो नीचे आते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर कॉन्फ़िग फाइल में, और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग रखेंगे जी, आई थिंक होता है जी इमेजेस होता है ना,
और इस इमेजेस के अंदर हम लोग, सॉरी ये वाला मुझे नहीं रखना चाहिए, इस इमेजेस के अंदर हम लोग रखते हैं डोमेन्स। क्या रखते हैं जी? डोमेन्स। ठीक है जी, जस्ट डोमेन्स लिखना पड़ेगा क्योंकि जेसॉन नहीं है, ये सिर्फ जेएस है। और इसके अंदर मुझे एक बनानी पड़ेगी एरे, और एरे के अंदर मुझे ये जो है ना वेबसाइट सेव करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट जेएस को कि मैं इस डोमेन से इमेजेस अपनी वेबसाइट पर यूज करूंगा। आप जितनी वेबसाइट पर यूज करना चाहते हैं इस एरे के अंदर कॉमा लगाकर उतनी वेबसाइटों का एड्रेस वहां पर देते जाएं। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब हमने नई फंक्शनैलिटी ऐड की है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? एक दफा अपनी इसको बंद करना पड़ेगा जी, और इसको दोबारा हमें चलाना पड़ेगा 0 से। और उसके बाद जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो उसके लिए असूल होता है कि जो हमारे पास मेन डिव होता है उस डिव को हम लोग एक की असाइन करते हैं। और इसको की मैं करता हूँ मूवी के साथ, मैं ले लेता हूँ इसका इंडेक्स, और की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा जी? इंडेक्स का। ये अब सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुके हैं हमारे पास, और होप्स हो कि हमारे पास अब जो है ना डाटा आ जाना चाहिए। ये देखें जी, इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको हम लैंड बाय लैंड करते हैं, और वो करने के लिए जो हमारे पास मेन div होता है, डाटा जहाँ से आ रहा है इसको कॉल किया है जहाँ पर हमने डाटा को, इससे पहले एक मेन div है, तो इस div को हम क्या देंगे जी? ग्रिड। मैं रखता हूँ जी ग्रिड कॉल्स फ्री, एंड गैप रख देता हूँ मैं इसका जी 4 का। अब जहाँ जो जगह पे खाली है तो वो हमें क्या शो करवा रहे हैं जी? एक ब्लैंक इमेज। तो उसकी जगह हम अगर इनके साथ क्या कर देंगे जी? आर्ट टेक्स्ट भी उनकी नहीं आ रही, अदरवाइज वो आर्ट टेक्स्ट भी हमारे पास शो हो जाती है वहाँ पे। ये इमेज हो गई। अब इमेज के नीचे मैं क्या काम करता हूँ जी? मैं शो करवा देता हूँ जी एक और डिव, और उस डिव के अंदर मैं रखूंगा कंटेंट। कंटेंट कौन सा होगा हमारा जी? टाइटल होगा H2। इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा जी? इसको एक्सेस करने के लिए मैं काम करूंगा जी, हम लिखेंगे अपनी जी, क्या लिखा था हमने जी? मूवी डॉट टाइटल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अब हम वापस आते हैं और चेक करते हैं कि मूवीज का टाइटल हमारे पास आया है या नहीं आया। ये देखें नीचे मूवीज का टाइटल आ चुका है। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी, हम करते हैं जी क्लास, और फॉन्ट हम इसका कर देते हैं जी सेमी बोल्ड। टेक्स्ट हम इसकी कर देते हैं जी एक्सेल। और उसके बाद इमेज को भी हम लोग एक क्लास देते हैं, और इमेज का हम लोग बॉटम रख देते हैं 5 का। ये हमारे पास ये से आ चुका है। अब इसके नीचे मैं क्या काम करता हूँ जी? एक लगाता हूँ जी मैं स्मॉल, बस बजा रहा हूँ। और उसको मैं देता हूँ मूवी डॉट। अब नेक्स्ट हमें जो डाटा चाहिए वो चाहिए अब रिलीज वापसी पे आगे देख लो। इसके रिलीज के डाटा साढ़े से आ पाँच तक रहा आ है। जाऊंगा, अभी तो पर 1 घंटा होता है पीछे। वो तो ये उसी वक्त नहीं। रिलीज ईयर, उसके अंदर ईयर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मैं सबसे पहले क्या? रिलीज को क्या करूंगा? कॉपी कर लेता हूँ जी, हमने को कुछ नहीं लेना, वो तो मैं आके ला दूंगा ना, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा फिर आके ले लूंगा बाद में। बिरयानी। और इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है कामरान ईयर। भाई बिरयानी खुद ही ले आए, हमने नहीं जाना। ठीक है जी, सॉरी, वो मेरा गुड नहीं था। हम रिफ्रेश करते हैं जी, हमारे पास ये नीचे देखें उसका रिलीज ईयर भी आ चुका है। हम थोड़ा सा इस बार मजीद कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी स्ट्रॉन्ग, और लिख लेते हैं जी मूवी टाइटल। और नीचे लिख लेते हैं हम लोग जी मूवी रिलीज ईयर।
ये अब हमारे पास आ चुके हैं डाटा, एक एक आ चुकी है, अभी भी हमारे पास कुछ इसकी डिजाइनिंग बेहतरीन नहीं है। तो हम बिल्कुल ही मेन डिव के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और इसे मैं क्या कर देता हूँ जी, इसको भी मैं एक और डिव के अंदर रखता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि डिजाइनिंग के लिए हम जितने डिव यूज कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको मैं क्लास नेम देता हूँ और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ जी 80% की। एम एक्स दाएं बाएं से मैं उसे कर देता हूँ जी ऑटो। एंड और उसको मार्जिन दे देता हूँ M5 पर, नीचे से मैं देता हूँ जी 6 का। एस, आप चेक करते हैं जी कैसे। आप देखें जी हमारे पास कुछ बेहतरीन है, इसको हम छोटा करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल पर ये कैसे नजर आ रही है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं हो रही हमारे पास, ये चेक इसको करते हैं जी। ग्रिड कॉल्स 3 है हमारे पास। तो बेसिकली तो इसे करना चाहिए हमारे पास। कहाँ से गलती हो रही है हमारे पास ही। अगर मैं इसको MD ग्रिड कॉल्स कर दूं और फिर चेक करते हैं जी कि हम अब ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि टैबलेट से हमारे पास वो चली जाए 3 पर, ठीक है जी। बल्कि अब हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं टैबलेट पर नजर आए 2, और LG स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो कॉलम्स नजर आए वो कितने हैं जी, 3 नजर आए। अब हम खड़े हुए हैं MD के ऊपर, तो ये अब क्या है जी, हमारे पास 2 हो जाएंगे। और जो ही हम इसे बड़ा करके LG पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास जी, 3 हो जाएंगे, ठीक है जी। चेक करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों, हाँ ठीक है। LG बॉन्ड लेकिन गलत तो नहीं लिख दिया कुछ। LG ग्रेट कॉल्स 3 जी लिखा है। अच्छा, ग्रेड गलत लिखा है यहाँ। अब ये यहाँ पर 3 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा इस मूवी के ऊपर क्लिक करे तो ये मूवी वाले पेज पर चला जाए। किसके पेज पर चला जाए जी, मूवी वाले पेज पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए हमें इस H2 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, लिंक। तो हम क्या लगाते हैं जी, लिंक। इस H2 को हम इस लिंक के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इस लिंक के अंदर हम लोग एक हैरफ देते होते हैं। ये वाला जो हमारा हैरफ होगा ये क्या होगा जी, डायनेमिक होगा। क्या होगा जी, डायनेमिक होगा। और इसको हम ये लगा रखते हैं जी, और उसके बाद हम इसको देते हैं जी मूवीज। और उसके बाद हम रख देते हैं इसका जी ID। हम रख देते हैं जी मूवी डॉट ID आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मूवी से ले रहे हैं डाटा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर हमें जो है ना मूवी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास, ये देखें इसकी ID ये वाली है, ठीक है जी। इस ID के जरिए हम लोग डाटा ले सकते हैं इसका। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसी मूवीज के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम लोग पेज ही बना लेते हैं जस्ट, और इसको ID असाइन करवा देते हैं और .jsx लिख देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना मैं क्या काम करूंगा जी, मेरा बाकी काम तो पहले हो चुका है इस मेन फाइल के अंदर, ठीक है। अब इसी मेन फाइल से मैं ऊपर वाला अपना फंक्शन कॉपी करूंगा, ये वाला कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर एक काम हमने नहीं किया, लिंक को इंपोर्ट नहीं करवाया हमने, वो पहले करवा दें। लिंक नीचे आ चुके हैं, मैं सजेशन दूँ, मैं ये वाला सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। इस ID के अंदर आकर करता हूँ सेव, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, हमने टाइटल लिखा था। टाइटल के बाद हमारे पास क्या आएगी जी, ID आएगी। और उस ID का हम जो है ना क्या चीज हासिल करेंगे जी, यहाँ पर मूवी का डाटा उस ID से हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे बैक टिक्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके हम इसके अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये ID कहाँ से आएगी, इस पैरामीटर से आएगी। और नीचे देखें तो हमारे पास पता चलेगा जी पैरामीटर कहाँ से आएगा। पैरामीटर हमारे पास आएगा जी कॉन्स्ट मूवी, और ये आएगा हमारे पास यहाँ से पैरम्स से।
पैरम से हमारे पास आगे ये सेव होगा जी, एक कॉन्स्ट के अंदर उसको हम आईडी का नाम दे देंगे और उसके साथ लिख देंगे जी पैरम्स, और इस आईडी को हम लोग क्या जी एक ऑब्जेक्ट में सेव करवाएंगे। ये ऊपर पैरम्स लिखना है हमने, ठीक है जी। यहाँ तक हो चुका। अब नीचे हम अपने एपीआई को कॉल करवाएंगे, कॉन्स्ट गेट डाटा इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे यहाँ पर, और गेट मूवीज वाले फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम लोग आईडी असाइन करवा देंगे जो हमने ये स्ट्रक्चर की है, ठीक है जी। क्योंकि हम अवेट यूज कर रहे हैं तो इसके बाद क्या लगाएंगे जी, एसिंक लगाएंगे, ये मस्ट है हमारे पास। अब जब भी कोई बंदा उस टाइटल पे क्लिक करता हुआ इस पेज पे आएगा तो वो आईडी को साथ लेके आएगा पेरेंट्स के जरिए से। पेरेंट्स से हम आईडी को डी स्ट्रक्चर करके यहाँ पर आईडी में लिख देंगे, ये आईडी के जरिए इस फंक्शन को असाइन करेंगे, और ये फंक्शन ऊपर जाकर अपने इस फंक्शन को आईडी दे देगा, और फिर जाकर ये फंक्शन चल के हमें डाटा लाकर देगा। अब यहाँ पर नीचे हम लोग चलते हैं जी, रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। और इस रिटर्न के अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है जी, S2 हासिल कर लेते हैं, किसका जी, ये जो गेट डाटा हमने हासिल किया है ये वाला, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, आईडी को एक्सेस कर लेते हैं फिलहाल कि इसकी आईडी यहाँ पर आती है या नहीं आती है। हम लोग वापस आएंगे, अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं, तो वो कहते हैं अब आईडी तो ऊपर हमारे पास आ चुकी है, बट अभी हमारे पास ये वाला पेज नहीं आ रहा। वो कहते हैं 404 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो हम इसको क्या काम करते हैं, इस मूवीज के अंदर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर को हम लोग नाम दे देते हैं जी आईडी का, ठीक है। और उसके अंदर ये वाली फाइल रख देते हैं फोल्डर में, ठीक है जी। क्योंकि राउटिंग सिस्टम है ना इसका, ऐसे काम नहीं कर रहा। जो 12 वर्जन है वो ऐसे काम करता है। और इस आईडी की जगह मैं क्या लिख दूंगा जी, page.jsx, ठीक है जी। अब हम लोग वापस जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास ये आता है या नहीं। रिफ्रेश हो रहा है अभी हमारे पास ये। अच्छा जी, एरर तो हमारे पास चला गया है, बट हमारे पास आईडी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं जी कंसोल, और चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या चीज आ रही है, ठीक है जी। कंसोल हमने इसे करवाया, वापस हम आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया इसे, एक ये वजह भी है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और हमने इसको नाम देना था कैपिटल के जरिए से, ठीक है जी। अब हम वापस अपने पेज पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। फिर भी डाटा नहीं आया, हालांकि डाटा हमारे पास देखें जी, ये वाला डाटा आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट का डाटा हमारे पास आ रहा है, उसकी ये वाली आईडी है। ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट है, रिजल्ट में आईडी पड़ी हुई है। फिर हमने गलती की है तो गेट डाटा करेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे जी, रिजल्ट्स, आई थिंक, और रिजल्ट ये, और फिर जाकर ये हमें डाटा देखें, अभी आईडी आ चुकी है। अब सिर्फ हम ऊपर देखें यूआरएल में तो हमारे पास ये सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डाटा आ रहा है। अगर हम लोग वापस जाते हैं मूवीज के ऊपर, तो ये देखें जी कितनी मूवीज है। अब जो मूवी जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे उसी मूवीज का हमारे पास डाटा उस पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। अभी देखें ये 56 मूवी नंबर का हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हम इसको मजीद भी कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग S2 के ऊपर क्या चीज थी वैसे ही इसकी इमेज भी ले लेते हैं हम लोग। सोर्स लिखते हैं गेट डाटा डॉट रिजल्ट्स डॉट प्राइमरी इमेज डॉट, अच्छा ये भी हम लोग लगाएंगे जी, उसका लगा देंगे जी यूआरएल। आफ्टर दैट हमारे पास विड्थ है जी, उसे हम 500 कर देते हैं। हाइट है, ये भी 500 कर देते हैं हम लोग। और ऑल्ट को हम लोग क्या कर देते हैं जी, एम्प्टी रहने देते हैं। इमेज हमारे पास आ चुकी है।
वापस जाकर देखते हैं। ये देखें, उसकी हमारे पास इमेज भी आ चुकी है। अब जो डाटा भी हम सिंगल ऑब्जेक्ट से मुतालिक हमें यहाँ पर मिल रहा है, हम उसकी मुकम्मल दिखा सकते हैं। उसका टाइटल, उसका रिलीज ईयर कब हुआ था, उसकी रिलीज डेट कौन सी है, फिक्स डेट ऑफ रिलीज। ठीक है जी। उसके साथ इमेज की इन्होंने जो है ना हाइट भी दी हुई है अपनी, डायनेमिक हाइट विड्थ, वो भी हम लोग इसकी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। और इमेज का जो नीचे कैप्शन है, कैप्शन के अंदर जो हमारे पास इमेज का ये ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है, तो हम आल्ट की जगह उसका कैप्शन दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, मैं इसको कॉपी करता हूँ। बेसिक चीज ये होती है कि जो डाटा आप एपीआई के जरिए से कॉल करवा रहे हैं, तो उसको आपने समझना है। ठीक है जी। तो वो किस फॉर्मेट है, कैप्शन डॉट, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी, टेक्स्ट ही होगा आई थिंक। प्राइमरी इमेज तो खत्म हो जाएगा ना फिर। जी गेट, ये रिजल्ट के अंदर प्राइमरी इमेज है और उसके बाद कैप्शन आपने लगाया, प्राइमरी इमेज तो नहीं, खत्म हो प्राइमरी जाएगा। इमेज का ही कैप्शन पड़ा हुआ है। प्राइमरी इमेज जो इमेज होती है ना, उसका हमारे पास अलग से कैप्शन होता है। तो उस कैप्शन के अंदर उसका पड़ा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसी को ऊपर कॉल करूँ, ओके मैं ओके, इसको मैंने देख लिया। देख लिया है ना। बेसिकली वो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें, ये देखें जी, प्राइमरी इमेज है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी इमेज की आईडी दी, उसकी हाइट विड्थ दी, उसका यूआरएल और उसका कैप्शन। जो उसका कैप्शन है, उसको भी एक ऑब्जेक्ट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर उसका डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और कंसोल करवा लेते हैं कि बाकी ये डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, या किसके अंदर उन्होंने डाटा कैप्शन में शो करवाया हुआ है। हम लोगों को वहां से पता चल जाएगा। ठीक है। हम सिर्फ कैप्शन को ही कॉल करवाते हैं, कैप्शन के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। ये देखें, कैप्शन के अंदर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट पड़ी है, और प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये सारा डाटा लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस इमेज पर आते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, और इसके अगर आप लोग आल्ट में देखेंगे, ये देखें आल्ट वाला सेक्शन इसका पड़ा हुआ है। ये वाला, सॉरी, ये आल्ट वाला सेक्शन मैंने हाईलाइट किया। तो इसके अंदर देखिए वही डाटा लिखा हुआ है, एडविन अगस्त एंड डोरोथी वेस्ट इन द रेवेन्यू मैन एंड द गर्ल 1911। अगर आप यहाँ पर कंसोल में देखें तो यही चीज लिखी हुई है। तो अब जिस इमेज को आप हम कॉल करेंगे, मैं अपने वापस पेज पर जाता हूँ, उसका उसी के मुताबिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास। बिलफर्ज हम इसको ले लेते हैं, गलीलियो वाले को। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, इसकी इमेज आई थिंक है ही नहीं इसमें। हम इसको एक्सेस करते हैं जी, ऊपर वाले को। अब हम इस डिव के अंदर जाते हैं। इस डिव के अंदर इमेज पड़ी है। अब इस इमेज का हम लोग आर्ट देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये देखें जी। इसका आर्ट सिर्फ 3 या 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है, तो ये शुरू के अंदर आ गया, ये देखें। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना मुकम्मल डाटा वहां से एक्सेस कर सकते हैं, उसको फर्दर डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये मेथड है हमारे पास सिंपल एपीआई का। अब इसका एक और तरीकाकार होता है हमारे पास। ये तो गेट मेथड था, और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं जी इसको स्टैटिक कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। फेच एपीआईज इन नेक्स्ट जेएस 13। अब यहाँ पर आते हैं डाटा फेचिंग के अंदर। अब हम इसको बनाते थे ये स्टैटिक डाटा फेचिंग। अब हम चाहते हैं कि ये स्टैटिक डाटा फेच हो और बार बार ये रिफ्रेश ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कैशे वाला कोड है। अब एक बात याद रखें, वो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी हम डाटा फेच करवाते हैं वो क्या होता है जी, फोर्स कैशे होता है। यानी कि वो स्टैटिक होता है। क्या होता है जी, स्टैटिक होता है। उसकी एक कैशे सेव हो जाती है और बार बार रीलोड
नहीं होता। ठीक है जी। तो इसके लिए यही तरीकाकार होता है, जहां पर हमने इस मेथड को कॉल किया है तो इस मेथड के ऊपर ऊपर हम लोग इसकी कैशे को कॉल कर देते हैं। ठीक है जी। एक होता है ये हमें क्या देता है जी, स्टैटिक साइट। क्या देते हैं जी, स्टैटिक साइट जनरेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मेथड होता है हमारे पास ही ये वाला, नेक्स्ट मेथड होता है। ये एक एक में एक दफा नहीं लगा सकते। ठीक है जी। एक वक्त में एक पेज पर इन तीनों में से एक ही होता है। ठीक है। ये होता है ISR। क्या होता है जी, ISR, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन होता है। ठीक है। उधर हमने डॉक्स में साइड लिखा था, ये स्टैटिक होता है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन होता है। ठीक है। यानी कि हर 10 सेकंड के बाद रीवैलिडेट। ठीक है। हर 10 सेकंड के बाद ये फैच एपीआई ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक। हमें इसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये डाटा लेके आएगा, शो करवा देगा, लेके आएगा, शो करवा देगा। और एक तीसरी हमारे पास होती है जी, अच्छा, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है, फोर्स कैशे जी वाला, जी। फोर्स कैशे वाले में तो एक दफा वो डाउनलोड कर लेगा ना कैशे में, हाँ जी, और एक ही उसके दफा बाद तब डाउनलोड तक कर देगा। और उसके बाद तब तक नहीं करेगा जब तक हम उसको पेज को रिफ्रेश नहीं करते हैं। रीबिल्ड नहीं करेंगे उस पेज को हम लोग। अच्छा, तो ये बिल्कुल सर्वर साइड रेंडरिंग होती है हमारे पास इसके जरिए से। जो तीसरे वाला ऑप्शन है हमारे पास, कैशे वाला, नो स्टोर, ये हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग है। ठीक है जी। हर दफा डाटा सर्वर पे रेंड होगा और उसके बाद हमारे पास आएगा जब जब रिक्वेस्ट हमारे पास जाएगी। यानी कि हमारे पास जो कैशे स्टोर होती है हमारे ब्राउजर के अंदर, तो वो कैशे स्टोर नहीं होगी। ईच टाइम सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और डाटा हमारे पास कहाँ से आएगा, सर्वर से आएगा। और अगर हम लोग फोर्स कैशे करते हैं तो इसके साथ हमारी जो वेबसाइट होगी, बिलफर्ज अब हमने ये कर दिया है, हम इसको भी क्या करते हैं जी, ऑफ करते हैं, और इसको भी हम लोग ऑफ कर देते हैं। और अब हम अपनी वेबसाइट का क्या बनाते हैं जी, बिल्ड बनाते हैं। और बिल्ड के बाद देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट और सर्वर के अंदर कैसे हमारे पास पेजेस और सारी चीजें सेव होती है। ठीक है जी। ये ऐप है और उसके बाद ये मूवीज है, मूवीज के अंदर आया ये आईडी का फोल्डर ये बना हुआ है, फिलहाल हमारे पास जस्ट ये एक है। ठीक है जी। अब हम इसका क्या बनाते हैं जी, बिल्ड बनाते हैं। उसके लिए मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, npm रन बिल्ड करते हैं ना, यही कमांड है। अब मैं इसकी बिल्ड कमांड चलाता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास ये, अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि सर्वर के अंदर हमारे पास क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहले बिल्ड बनने देना। 8 मिनट्स रिमेनिंग। चेक करते हैं। अभी प्रोडक्शन, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड है। ये बिल्ड क्यों क्रिएट करते हैं वैसे? ये बिल्ड क्रिएट करने के बाद ही हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। और जब वर्सल के ऊपर भी डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास बिल्ड वो वर्सल ऑटोमेटिक खुद ही बनाता है। अच्छा, फेल्ड हो गया, वो कहते हैं एरर मिसिंग की प्रॉप। हमारे पास की प्रॉप हमने ऐड नहीं किया, कहाँ पे हमने ऐड नहीं किया जी, इस आईडी वाली पे हमारे पास यहाँ पे तो बनते ही नहीं है की प्रॉप, क्योंकि यहाँ पे हमने मैप नहीं चलाया। यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो देखें जी, चेक करते हैं, यहाँ पर हमने की प्रॉप ऐड किया हुआ है। फिर ये हमारा बिल्ड क्यों नहीं बना, ऐप ऐप के अंदर अच्छा पेज.js की फाइल पड़ी हुई है। जो हमारा होम पेज था ना, वहां पर जो हमने रेंडर किया है ना, उसको हमने, जो स्टैटिक हमारा डाटा था उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना की का प्रॉप नहीं लगाया। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं जी, दोबारा बिल्ड करते हैं। देखें, वर्सल जब आपका करता है तो वो आपका बिल्ड बनाकर, जब हमारा बिल्ड बनता है तो भाई जो हमारे पास ये जो सारे फोल्डर है ना, ये सारे खत्म हो जाते हैं। नीचे सेटिंग की फाइलें जितनी भी पड़ी हैं
ये जो नोड और मॉड्यूल्स का फोल्डर पड़ा हुआ है ये हमारी बिल्ड में नहीं बनता, ठीक है जी। ये नेक्स्ट का फोल्डर ये भी सारे खत्म हो जाते हैं हमारे पास। हमें सिर्फ एक फाइनल फोल्डर मिलता है जिसको हम लोग अपलोड कर देते हैं अपने सर्वर के ऊपर। अगर ये सारी फाइलें हम डायरेक्ट सर्वर पर अपलोड कर दें तो हमारा सर्वर पे जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, नीचे एक और दिया हुआ है, सिक्वेंशियल डाटा फेचिंग दी हुई है, और उसके बाद होगी पैरेलल। ठीक है जी, ये भी दो टाइप्स होती हैं डाटा को फेच करवाने की। तो ये दोनों इंशाल्लाह हम लोग कल देकर आगे फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे। वो कहते हैं अब हमारा बिल्ड बन चुका है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक मूवीज का फोल्डर आया है, और उसके बाद मूवीज और आईडी का फोल्डर हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे अगर हम लोग चले, राउट्स हैं, 404 पेजेस हैं और सारी चीजें। और उसके बाद देखें जी, हमारे पास दो हमारी वर्जन क्रिएट हुए, एक सर्वर साइड वर्जन क्रिएट हुआ है हमारी वेबसाइट का, और एक हुआ है स्टेटिक। अब हमारे पास जो जस्ट मूवीज का पेज है, कौन सा मूवीज का पेज है, ये हमारे पास स्टेटिक हो गया है। क्या हो गया है जी हमारे पास? स्टेटिक हो गया है। उसकी क्या वजह है जी? देखें जी, अब मूवीज के अंदर जो हमने डाटा फेच करवाया है, तो उसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया है फोर्स कैशे का ऑप्शन। क्या ऐड कर दिया जी? फोर्स कैशे का। तो इस वजह से इसने हमारी वेबसाइट को क्या बना दिया है जी? स्टेटिक बना दिया। क्या बना दिया है जी? स्टेटिक। और दूसरा जो हमारा आईडी वाला फोल्डर था डायनेमिक, वो हमारे पास है सर्वर। वो क्या है जी? सर्वर साइड रेंडरिंग है। क्यों सर्वर साइड रेंडरिंग है हमारी? क्योंकि उसके अंदर अगर आप चले जाएं, तो जहां पर हमने इस डाटा को फेच करवाया है, तो उसके अंदर हमने कोई चीज भी ऐड नहीं की है, कोई चीज भी ऐड नहीं की है। तो इस वजह से उसने हमें बाई डिफॉल्ट क्या दे दिया है जी? सर्वर साइड रेंडरिंग का ऑप्शन दे दिया इसके अंदर। अब वापस हम जाते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, नेक्स्ट टैब में जाते हैं, सर्वर पे जाते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने ऐप के फोल्डर को देखते हैं। तो ऐप के फोल्डर के अंदर देखें, हमारे पास मूवीज का HTML का पेज बन चुका है कंप्लीट, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं जी अपना इस मूवीज फोल्डर के अंदर जो हमारा आईडी का है। तो इसके अंदर आप देखें तो कोई HTML की फाइल क्रिएट नहीं हुई। एक हमारे पास page.js की फाइल है, ठीक है जी, ये वाली आईडी वाली। और उसके साथ हमारे पास क्या है जी? एक जेसॉन की फाइल है। जेसॉन की फाइल के अंदर हमारे क्या होगा जी? डाटा का ऑप्शन होगा कंप्लीट, कि हम लोग कहाँ से डाटा ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जेसॉन की फाइल, सॉरी, HTML की फाइल क्रिएट नहीं हुई। क्यों? तो ये हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग है, ठीक है जी। जब जब हमारी API जाएगी तो उस वक्त हमारा पेज क्रिएट होगा और वो हमारे पास आ जाएगा। और जो स्टेटिक होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट ही पेज हमारा क्रिएट हो जाता है, और हम लोग आगे भेज देते हैं, ठीक है। ये देखें, मूवीज का पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कंप्लीट हमारे पास क्या है जी? HTML बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर सारी उसने CSS को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि मिनिफाइड वर्जन है, तो इस वजह से ये आपको सही तरीके से नजर नहीं आएगी हमारे पास। मजीद आप इसको जो है ना डीमिनिफाई करके देख सकते हैं। movies.r.sc उसका सोर्स भी पड़ा हुआ है हमारे पास। उसने सातों के सातों रिकॉर्ड हमारे पास जो है ना हमारे सर्वर के ऊपर रेंडर करके रख लिए हैं। तो दोबारा उसे रैपिड API पर नहीं जाना पड़ेगा जब जब कोई बंदा कॉल करेगा, ठीक है जी। तो वो यहीं से उठाकर हमें दे देगा सारे का सारा डाटा, ठीक है जी। सही हो गया। ये थी हमारी कौन सी जी? दो किस्म की रेंडरिंग थी, एक सर्वर साइड और एक स्टेटिक। स्टेटिक वो है जिस पर हमने उसे बकायदा बताया है कि आपने इसको क्या करवाना है जी? फोर्स कैशे करवाना है, फोर्स कैशे।
अदरवाइज हमारे पास क्या होगा जी, नो स्टोर होगा, सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया। सही है। बाकी दो तो मेथड ये जो है ना वो कल देखते हैं इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज, बाकी अगर प्रैक्टिस किसी है, के दिल प्रैक्टिस में करके कोई, देखेंगे। जो प्रैक्टिस में काफी कुछ जो है ना वो मिस हो जाता है हमसे। प्रैक्टिस में देखेंगे जो क्वेश्चन बनेगा फिर आपसे इंशाल्लाह वो करेंगे। इसका कोड शेयर कर दीजिएगा ताज भाई। मैं कर देता हूँ, ये ऐप वाला जो फोल्डर है ना कंप्लीट, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ये इसको गिट में रख दें, गिट मतलब कोई गिट बना के ना पब्लिकली चलो इसी उसमें को अपलोड कर गिट दिए। पे मैं रख देता हूँ, हाँ, मैं रख देता उससे हूँ अभी आसानी हो गिट। जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसको रख देता हूँ गिटहब पर। ठीक है जी, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा भाई। जजाकल्ला। चलिए। मैं इसको और देखिए अपलोड भी आप कर देता हूँ। सब भाई जो है ना, एक लिहाज से आप जो है ना थोड़ी थोड़ी अपनी